हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम वंश से संबंधित कुल मिलाकर 40 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तंजौर, मदुरई, उरैयूर या फिर कावेरी पट्टनम? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उरैयूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम, राजराज, विजयालय या फिर राजेंद्र द्वितीय? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका विजयालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तंजावुर, उरैयूर, कांचीपुरम या फिर उत्तर मेरूर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर मेरूर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा, किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? करिकाल, राजराज प्रथम, महेंद्र या फिर राजेंद्र प्रथम? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुलोतुंग प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? कौन सा राजवंश थे जिसके शासक अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे? चालुक्य, चोल, कदम या फिर कलचुरी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चोल। चोल वंश के शासक अपने ही शासनकाल में क्या करते थे? उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या फिर लेपाची मंदिर? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है? कदम, चेर, चोल या फिर पांड्य? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कदम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चोल, चालुक्य, पाल या फिर सेन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य। ठीक है, नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? विक्रमादित्य था, मंगलेश था या फिर पुलकेशिन द्वितीय था या फिर पुलकेशिन प्रथम था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तगर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? राजराज प्रथम था या राजेंद्र प्रथम था या अधिराज था या फिर कोलोतुंग था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कारिकल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है, शिल्पाधिकारम का लेखक था कौन था? इलांगो, परनर या फिर करिकाल या फिर विष्णु स्वामी मीन था? कौन था ये था इलांगो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, इस सबको पता होना चाहिए। कहाँ पर है ये है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए सही है।
16 नंबर क्वेश्चन में है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, कहाँ हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, या मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, या फिर कुमारगुप्त प्रथम के करम दंडा शिवलिंग अभिलेख में, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का जो राज्य था वो किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर क्षेत्र में, मालाबार तट पर, या होयसल में, या फिर कोरोमंडल तट में, या दक्कन के कुछ भाग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कोरोमंडल तट में और साथ साथ दक्कन के कुछ भागों में भी फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चोलों की राजधानी कहाँ थी? कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची, या तंजौर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका तंजौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? पान वारियम, एरी वारियम, तोट वारियम, या फिर संवत्सर वारियम। तो आप देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तोट वारियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है अष्टभुज है, षटभुज है, या चतुर्भुज है, या द्विभुज है। तो इसका जो सही आंसर होगा चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती हैं? शिक्षा के रूप में, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, या फिर ध्यान मगन में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिक्षक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है हमारा, किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कोलोतुंग वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ही है इसका। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, चोल है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी जाती गई है? निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? नंदी कलमक्कम, या फिर कलिंग तु पर्णी, या फिर पेरियार पूर्णम, या फिर कुरल। तो आपको ये बताना है इसका आंसर कौन सा होगा। तो जिसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुरल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परातंग प्रथम, या आदित्य प्रथम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजराज प्रथम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर पुस्तक का नाम दिया गया है, ठीक है, और इधर इसका विवरण दिया गया है, तो इसको मिलाना है आपको क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ जो है वो है क्या, तिरुक्कुरल। ठीक है, तिरुक्कुरल है। ठीक है, इसका जो संबंध हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका, इसको हो जाना चाहिए आपका नीति शास्त्र। क्या हो जाएगा? नीति शास्त्र। ठीक है, इसके बाद है तोल्काप्पियम। ठीक है, तोल्काप्पियम है, तो ये हो जाएगा आपका व्याकरण से। ठीक है, इसके बाद फिर आपका है शिल्पाधिकारम, तो ये हो जाएगा आपका प्रेम कथा से। ठीक है, एक जो बच गया उसको मिला दीजिए मणि मैखलाय से, तो ये हो जाएगा वाणी कथा से। तो ये देखेंगे इसको मिला करके कहाँ मिल रहा है आपका, ये देख लीजिएगा मिला करके। वैसे दिख रहा है यहाँ पे कि ये ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती हैं? तो बताना है कहाँ से होगा ये। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा आपका आरिकामेडू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकुलम का युद्ध हुआ था, इनके बीच हुआ था दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकुलम युद्ध, ये आपको बताना है। चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, या फिर चोल एवं होयसल के मध्य, या फिर चोल एवं पांड्यों के बीच। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 28 नंबर है, यहाँ भी इसको मिलान करना है। ठीक है, इधर दिया गया है राजवंश और इधर दिया गया उसकी राजधानी, कौन सा राजवंश की क्या राजधानी थी ये आपको बतानी है। ठीक है,
तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग चालुक्य का। तो चालुक्य देखेंगे, इसका जो राजधानी थी वो था बदामी। ठीक, इसके बाद फिर देखेंगे आप पल्लव की जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। बाकी जो हमारा है हर्ष, उसका था कन्नौज। ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा पांड्य का मदुरै। ठीक है, तो इसको मिला के देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश का संगम युग का राजवंश नहीं था। बताना है आपको कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। जो संगम युग था उसमें बताना है कि कौन सा एक राजवंश नहीं था, चेर, चोल, पल्लव या फिर पांड्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। ठीक, नेक्स्ट है संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था। तो ये किस लिए प्रसिद्ध था। ये प्रसिद्ध था कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी। या पांड्य राज्य थी उसकी जीवन रेखा कौन सी नदी थी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या फिर वेंगी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वेंगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द घोतक था। एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का एक हाथी दांत का नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का या फिर काली मिर्च का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा काली मिर्च का। ठीक है, यहाँ पर आगे है संगम कालीन साहित्य में को एवं मनरम किसके लिए प्रयुक्त होते थे। प्रधानमंत्री, राजस्व मंत्री, सेनाधिकारी फिर या राजा। तो ये जो प्रयोग होते थे वो होते थे राजा के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। बताना है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था, चेर, चालुक्य, चोल या बतापी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 का सही है। नेक्स्ट है आपका तृतीय संगम हुआ था अरिकामेडू में या फिर एर्नाकुलम में या फिर मदुरै में या फिर तूतीकोरिन में। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मदुरै में। कहाँ पे होगा, मदुरै में। ऑप्शन नंबर 30 का सही है। नेक्स्ट है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ या सांभर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अगस्त्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट है 38 नंबर। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीनी एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। फाहियान, हेनसांग, इत्सांग या फिर मातवालीन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मातवालीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 39 नंबर। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत ईसा पूर्व में भेजा था। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत ईसा पूर्व में भेजा था। चोल, चेर, पांड्य या फिर चालुक्य। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पांड्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। और आज का लास्ट प्रश्न आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। इधर दिया हुआ है राजवंश, यानी कि वंश का नाम दिया गया, इधर दिया गया संबंधित स्थान। कौन सा वंश किस स्थान से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो सबसे पहला है गुप्त। तो हम लोग जानते हैं गुप्त जो संबंधित है वो देवगढ़ से संबंधित है। बाकी चंदेल जो है वो आपका खजुराहो से संबंधित होगा। चालुक्य आपका बदामी से हो जाएगा और पल्लव हो जाएगा आपका पनमलई से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही लग रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।